दयाल को कोटन कोटि प्रणाम। सतगुरु मिला तो सब मिला, नहीं तो मिला न कोई। दारा सुत और लक्ष्मी पापिन के घर हो। बोलिए प्रेम से। प्रेमियों, जीवन में ये बड़ा अवसर मिला है। संतों ने कहा है कि समय एक उड़ता पंछी है। इसने समय की कीमत समझी, उसने समझ लीजिए सब कुछ समझ लिया। अंदर आ जा दीदी, थोड़ा सा इधर सरक जाए। तो एक लानो लग जाए। तो प्रेमियों, केवल मनुष्य जीवन ही ऐसा है जिसमें हम बैठ के भगवान का भजन कर सकते हैं। कोई भी योनि ऐसी नहीं है जिसमें हम परमात्मा का नाम लें। जीव जंतुओं को अपने आत्म कल्याण की कोई चिंता नहीं है, लेकिन मनुष्य को अगर चिंता नहीं है तो समझ लेना वो जीव जंतु ही है, वो इंसान नहीं है। प्रेमियों, ये थोड़े दिन का मेला है और उड़ जाएगा हंस अकेला है। और हंस उड़ने से पहले ही हम कुछ अपना काम कर लें, क्योंकि उस हंस को तो आज तक कोई रोक नहीं पाया है। वो तो जब उसका समय आ जाएगा तो वो उड़ के और चला जाएगा, लेकिन उसके रहते ही हमको अपनी जीवात्मा का कल्याण करना है। हमारी कीमत किससे है? उस हंस से ही हमारी कीमत है, उस आत्मा से ही हमारी कीमत है। जिस दिन जीवात्मा निकल गई उस दिन हमारे शरीर की कीमत खत्म हो गई। चाहे जितना बड़ा मकान हो, चाहे जितना पैसा हो, कुछ भी हो, बाल हो, बच्चे हो, परिवार हो, लेकिन जिस दिन जीवात्मा चली गई उस दिन सब कुछ हमारा खत्म हो गया। संतों ने कहा है कि रहनो नहीं अमर शरीर, नर धोखे में मत रहियो। रहनो नहीं अमर शरीर, नर धोखे में मत रहियो। ए दो दो दिन के मेले उड़ जाएंगे हंस अकेले। ए दो दो दिन के मेले उड़ जाएंगे हंस अकेले। अरे यहाँ रहे न बड़े बड़े वीर, नर धोखे में मत रहियो। यहाँ रहना नहीं अमर शरीर, नर धोखे में मत रहियो। संत कहते हैं कि धोखे में मत रहना, ये अमर शरीर नहीं है। हमेशा सतगुरु महाराज कहते हैं ना कि नाशवान शरीर है, कभी भी विनष्ट हो जाएगा, कभी भी खत्म हो जाएगा। इसलिए इसका विश्वास मत करना, क्योंकि हम अपने शरीर पे बड़ा विश्वास है। हमारे तुम्हारे ऊपर किसी का विश्वास नहीं है, लेकिन इस शरीर पे बहुत बड़ा विश्वास है। कहते हमारा शरीर, मेरा मन, मतलब जीव कितनी अज्ञानता में घूम रहा है कि मेरा शरीर और मेरा मन, न तेरा शरीर है और न तेरा मन है। ये काल का शरीर है और काल का ही मन है। अब बताओ तेरा क्या हुआ? क्या हुआ तेरा? लेकिन क्या है, जब हमको बोध नहीं रहता है, अज्ञानता में हम मेरा मेरा तेरा तेरा कहते घूमते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये चाहे जितना भी बड़ा बगीचा लगा लो, एक दिन माली को गायब होना ही पड़ेगा। एक दिन उसका माली जरूर दुनिया छोड़ के जाएगा। लेकिन प्रेमियों, वो बगीचा में जब पेड़ लग जाते हैं और वो मजबूत हो जाते हैं तो क्या होता है, बगीचा उजड़ने नहीं पाता। माली तो चला गया,
लेकिन बगीचा उजड़ा नहीं। सुना तो हो गया लेकिन उजड़ा नहीं, क्योंकि वहां जो पेड़ लगाए गए थे वो मजबूत हो गए थे, वो अपने पैरों पे खड़े हो गए थे, इसलिए वो बगीचा उजड़ने से बच गया। तो प्रेमियों, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। गुरु महाराज कहते हैं कि बच्चों, दुनिया के काम कभी कम ना होंगे और एक दिन बंदे हम ना होंगे। सारे काम चलते रहेंगे लेकिन इंसान चला जाएगा। अभी देखिए हमारे जीजा जी अभी 10-12 दिन हुए कि जरा सी उनको उल्टी आई और उनका बीपी बढ़ गया, और बीपी बढ़ा तो उनको लेके और भगे, एडमिट कराया गया। लेकिन भगवान पता क्या करता है, जब मौत को भेजता है ना तो अपना दोष नहीं देता है, कहता बीमारी आ गई, बीमारी आ गई। अब हम लोग तो सोच रहे बीपी बढ़ा है अभी ले जाएंगे और फायदा पड़ जाएगा, लेकिन वहां तो कुछ और ही लीला थी, वहां तो खेल कुछ और ही था। तो प्रेमियों ले गए, और जिसका लेन देन, गुरु महाराज कहते नहीं, जिस डॉक्टर से लेन देन है, जिससे लेन देन है, जिसकी सेवा लिखी हो तो जीव करा ही लेगा, तब जाएगा दुनिया से। एक हॉस्पिटल में ले गए तो वहां बच्चों को अच्छा नहीं लगा कि यहाँ सही नहीं है, तो परिवार में ले गए, और वहां ले गए तो वहां जाते ही वहां पता क्या होता है, जैसे जमदूत होते हैं ना कि तुरंत जीवात्मा को अपने हैंड ओवर कर लेते हैं, ऐसे जो डॉक्टर जमदूत से कम नहीं है। अगर अच्छी भावना है तो वो भगवान है, और वैसे वो जमदूत है, क्योंकि बॉडी को तुरंत जैसे व्यक्ति गया अपने अंडर में कर ली। अब ना तो वो तुम्हें देखने देते हैं, ना मिलने देते हैं, और ना वो कुछ बोलना चाहे तो ना उसकी कोई आवाज सुनाई पड़ती। बताइए कितनी बुरी स्थिति। फिर वहां ले जाके जीव पछताता कि अरे इससे तो हम घर में रख लेते, लेकिन घर में रख लेते तो तुम्हारी आत्मा फिर भी रोती कि अरे हमने इलाज नहीं करा पाया। अब आदमी करे तो क्या करे, क्या किया जाए। तो प्रेमियों, बड़ा विचित्र संसार है, बहुत विचित्र है। तुम क्या करो, कहते नहीं है कि निक्सन की कोई राह न पावे, निक्सने की कोई राह नहीं है। गुरु महाराज यही तो कहते, बच्चों तुम बार बार इस भंवर में फंस रहे हो और बार बार मर रहे हो, बार बार जन्मना और बार बार मरना, ये पीड़ा खत्म ही नहीं हो रही है। बार बार तुम्हारे परिवार रोते हैं बैठ बैठ के, बच्चे बिलखते हैं, और पति पत्नी का जोड़ा होता है। जिस उम्र में पति की जरूरत है उस उम्र में पति चला गया। अब बताइए क्या करें कि कौन के भरोसे छोड़ के चले जाते हैं। एक दिन के लिए कहीं कोई चला जाए तो आदमी तुरंत फोन करता है कि भैया कहाँ रह गए। हमारी दीदी एक दिन यहाँ रह नहीं पाती थी, और जीजा जी बस यही करती रहती थी कि खाना बनाना है, चाय बनाना है। और अब देखिए हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के गए तो आज 13-14 दिन हुए जा रहे हैं, लौट के कोई आवाज नहीं आई। कितने भ्रम में जीव पड़ा है, कितने भ्रम में पड़ा है। अगर वो अपने थे तो कहाँ चले गए, ये सोचना चाहिए कि अपने थे तो कहाँ चले गए, आखिर क्या गलती हो गई, क्या लड़ाई हुई, क्या झगड़ा हुआ। कबीर साहब ने कहा इसके लिए कि हंसा निकसी गए मैं ना लड़ी थी, हंसा निकसी गए मैं ना लड़ी थी, ना मैं रोई ना मैं गाई, ना मैं रोई ना मैं गाई, ओढ़ चुनर एक और पड़ी थी, हंसा निकसी गए मैं ना लड़ी थी, हंसा निकसी गए मैं ना लड़ी थी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, या ब्याही से
से कुंवारी भली थी, या ब्याही से कुंवारी भली थी, हंसा निकसी गए मैं ना लड़ी थी, हंसा निकसी गए मैं ना लड़ी। कहते हंस निकल गया, मेरी ना इससे कोई लड़ाई हुई, ना मेरा कोई झगड़ा हुआ, ना कोई बात हुआ, ना कोई विवाद हुआ, और एकदम से हंसा इस शरीर से निकल गया। तो कहते हैं कि यह ब्याही से कुंवारी भली थी, इससे तो मेरा ब्याह ही ना होता, ना ब्याह होता, ना जे दुख होता, इससे तो कुंवारे ही अच्छे थे। तो प्रेमियों, ये दुनिया बड़ी विचित्र है। मरघट पे जाइए, आप देखिए कि 5 हाथ का 3.5 हाथ का शरीर, और पता है वो जल के इतनी सी चबूतरा पे आ जाता है। बताइए पहले उसमें कितने कितने कंडा, कितनी कितनी लकड़ी रख के और उसको धू धू करके जला दिया जाता है। बताइए पहले क्या रीति बनाई है कि अपने पराये हो जाए एक दिन, कैसी ये दुनिया की रीति है, हाँ रीति है। अपने पराये बिछड़ जाए एक दिन, कैसी ये दुनिया की रीति है, हाँ रीति है। एक दिन अपना जो सबसे ज्यादा अपना, और वही इनको छोड़ के और चला जाता है, चाहे जितना रो, चाहे जितना चिल्लाओ। एक आवाज भी, मतलब एक सपने में भी नहीं दिखता, आवाज तो बहुत दूर की चीज है। कहते 13 दिन तक जीव घर में रहता है, मक्खी बन के, गरुड़ पुराण में कहते हैं चिपका रहता है, सब देखता रहता है। लेकिन प्रेमियों, क्या रोने की आवाज नहीं आती है? कितने जितने रिश्तेदार आते हैं उनसे लिपट लिपट के, बिलख बिलख के रोता है, बस मरता नहीं, उसकी सब गति हो जाती है। लेकिन उसको जरा सी भी दया नहीं आती कि मेरे लिए रो रहा, तो एक बार हम इसके घर में तो कम से कम बोल तो दें, कम से कम बोल के अपनी आवाज तो सुना दें। तो प्रेमियों जी, बड़ा विचित्र संसार है, इसको पकड़ो तो दुख और छोड़ो तो दुख, क्या किया जाए। गुरु महाराज कहते थे, बच्चों इस पीड़ा से अगर कोई निकाल सकता, कोई संत महात्मा ही निकाल सकते, तुमको कोई और निकाल नहीं सकता। कि साधो वा घर को चलो जागर काल ना जाए, उस घर को चलो संत महात्मा करे जिस घर में काल ना जाए। तो काल, यहाँ तो ये काल का देश ही बताया गया, तो यहाँ तो यार एक गया, दूसरा कल गया, तीसरा गया, तो ये तो चला चली का मेला लगा हुआ है, क्या करोगे। यहाँ भी देखिए कितने दुखी दुखी लोग बैठे, किसी ने अपना जवान बेटा खो दिया, किसी ने अपना पति खो दिया, किसी ने अपने भाई भतीजे खो दिए, तमाम लोग इसमें ऐसे बैठे, क्या किया जाए। लेकिन मौत किसी की नहीं होगी, जिस दिन लिखा होगा ना उसी दिन वो जीव जाएगा। अब देखिए किस्मत का खेल कि हमारे जीजा जी के पिताजी अब भी बैठे हैं 92 साल के। बताइए पहले क्या लीला है, और लड़का सामने से चला गया। बताइए पहले कि अब वो कह रहे मैं क्या बताऊं, क्या करूं, मतलब उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, बुद्धि काम नहीं कर रही है। ये कलयुग है, पहले ऐसा नहीं होता था कि बेटा चला जाए और बाप बैठा रहे, लेकिन अब क्या है, घोर कलयुग है, घोर कलयुग है। और आज के बाप बेटा में प्रेम भी नहीं होता है, और उनका प्रेम तो भैया ऐसा था कि अगर मुंह से एक शब्द निकाल दे पिताजी, तो बेटा तो बिल्कुल सिर के बल हो जाता था कि वही काम करना जो पिताजी ने कहा। बताइए पहले ऐसे थे। तो प्रेमियों, कुछ नहीं, अच्छा अच्छा काम कर लो, एक दूसरे से मेल मिलाप व्यवहार। लेकिन एक बात आपको बताएं, किसी पे कोई विश्वास मत करो कि ये मेरे मुसीबत में काम आएगा। कोई किसी के काम नहीं आता है। और आपको हम यहाँ तक बताएं कि सत्संगियों का रिश्ता केवल सत्संग तक ही है। और अगर सत्लोक गए, पहुंच गए,
तो गुरु महाराज कहते वहां सब मिलेंगे, अच्छी बात है। लेकिन हमने यहाँ देख लिया इस संसार में बने के सब साथी हैं, लेकिन बिगड़े का कोई साथी नहीं है। लेकिन हम लोग क्या भ्रम में पड़े रहते हैं। उस समय पता तुम्हारे कौन काम आता है। जिन रिश्तेदारों से हम कहते थे मेरे ये कोई नहीं है, वही रिश्तेदार उस समय काम आते हैं और कोई काम नहीं आता है। तो प्रेमियों, सत्संगियों को का रिश्ता केवल सत्संग तक ही रख समझो। आगे तुम्हारी मुसीबत परेशानी में गुरु महाराज काम आएंगे और कोई सत्संगी काम नहीं आएगा। कोई सत्संगी बड़े बड़े मठाधीश हैं, वो भी पता है तुम्हारी विपत्ति में तुम्हारे घर पूछने हाल नहीं जाएंगे। इसलिए प्रेमियों, अपने मालिक पे भरोसा रखो, अपने गुरु पे भरोसा रखो, क्योंकि किसी से आशा करो तो दुख होता है, आशा नहीं करो तो किसी से दुख भी नहीं होगा। इसलिए अपना गुरु ही जो कुछ है सब है। और गुरु महाराज से हम यही कहते हैं कि हे मालिक, जो जीव इस दुनिया को छोड़ के गया है उसकी आत्मा की संभाल करना, मालिक से यही हमारी विनती और प्रार्थना है। और पूरे घर को शांति देना, उनको ये दुख सहने की क्षमता देना, जिससे वो उस दुख से निकल के थोड़ा ऊपर आ पाए बच्चे और इस पीड़ा को थोड़ा धीरे धीरे भूलें। हम तो गुरु महाराज से यही विनती और प्रार्थना करते। क्या किया जाए, क्या किया जाए। एक तो इंसान जाता है और दूसरे औरत का पूरा रूप और रंग बिगाड़ जाता है। एक तो इंसान जाता है दुनिया छोड़ के, लेकिन और औरत को ऐसा बना जाता है कि कोई जोगिन हो जैसे, इस तरह से ऐसा भेष बना जाता है। तो प्रेमियों, मीराबाई ने यही तो कहा था। मीराबाई से जब शादी की बात हुई, चर्चा हुई, तो मीराबाई ने कहा कि ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, और वर्ण करूं गोपाल को तो अजर अमर हो जाए। मीराबाई का श्रृंगार किसी ने नहीं उतारा। वो तो कहती थी जब उनके पति चले गए तो वो संसारी रीति रिवाज से वो पहली बात तो श्रृंगार करती नहीं थी। वो तो कहती थी मैं अपने परमात्मा के लिए सजती हूँ, अपने पति के लिए नहीं सजती हूँ। तो प्रेमियों, परमात्मा कभी मरता ही नहीं है, तो उसका श्रृंगार अमर हो गया कि नहीं हो गया। ऐसे प्रेमियों, जो परमात्मा की शरण में चला जाता है तो वो भी परमात्मा का नाम लेते लेते अमर हो जाता है। बोलिए प्रेम से। तो प्रेमियों, और हम लोग क्या सोच रहे हैं कि यहाँ का जो ये लगा दिया गया यही मेरा श्रृंगार है। श्रृंगार ये नहीं है। उसमें कबीर साहब ने गाया है कि कर ले श्रृंगार सजनी पिया घर जाना है, कर ले श्रृंगार सजनी पिया घर जाना है। माटी ओढ़न माटी बिछावन, माटी ओढ़न माटी बिछावन, माटी में मिले जाना है, माटी में मिले जाना है। कर ले श्रृंगार सजनी पिया घर जाना है। पता है वो पिया का घर कौन है? वो जब जीवात्मा अपने परमात्मा से मिलन होता है ना, तब उसका श्रृंगार पूरा होता है। जीवात्मा मानसरोवर में स्नान करती है और इतनी तैयार, इतनी सज के अपने प्रीतम के पास जाती है। तो प्रेमियों, वो श्रृंगार है। ये श्रृंगार तो क्या है, आज चढ़ाया गया कि चढ़ावा चढ़ रहा है और पता चला कि पति खत्म हो गया तो वो चढ़ावा पूरा हमारा वापस ले लिया गया। क्या चढ़ावा है, क्या है दुनिया से। इसलिए प्रेमियों, ये दुनिया से प्रीति जो लगा रहे हैं ना, उनको रोना पड़ेगा, उनको रोना पड़ेगा। जो आज नहीं रोया उसे कल रोना पड़ेगा, जो कल नहीं रोया उसको परसों रोना पड़ेगा। रोना तो इस संसार में आके पड़ेगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस संसार में आके रोया ना हो।
है कोई आपकी नजर में? हैं? मान लो कोई बहुत बड़ा आदमी है, अब जे हमारे जीजा जी थे, तो क्या उनके कोई कमी नहीं है? राजा आदमी है कि गांव में जमीन और बच्चों की 4-4, 5-5 लाख रुपया महीने की तनख्वाह है, बताइए। और बढ़िया कमरा, बढ़िया टीवी लगी, सब कुछ। बताओ कोई छोड़ के जाना चाहेगा? हैं? और वो भी गर्मी में 12 बजे निकालना है उसको घर से। कोई चाहेगा इतनी तपती धूप में निकल के जाए? और वो भी क्या कह रहे हैं कि चलो तुम यहाँ से निकलो, फिर तुमको कंडों लकड़ियों के बीच में धर के जलाएंगे। कोई चाहेगा? कोई चाहेगा? लेकिन ये सब बेबसी में होता है, सब बेबसी में होता है। तो प्रेमियों, गुरु महाराज कहते हैं सुख की आशा नहीं करो। अगर इतना सा सुख दिखेगा तो इतना सा तुमको दुख भी खड़ा है, उनके दुख भी खड़ा है। इसलिए साथ में परमात्मा का नाम लेते रहो, काम करते रहो, जीवन तुम्हारा यूं ही गुजर जाएगा। तो प्रेमियों, जो गुरु भक्त हैं, जो अपनी आत्मा के कल्याण की चिंता करते हैं, उनका तो जीवन पता है सुधरता चला जा रहा है। हमको सबको नहीं दिख रहा है, लेकिन गुरु महाराज की दृष्टि में उनका जीवन सुधरता चला जा रहा है। लेकिन अफसोस ये है कि पूरा पूरा जीवन इंसान बिता देता अपनी आत्मा के कल्याण की चिंता ही नहीं है। वो कहता जन्म और मरण कुछ नहीं होता है, जाएंगे यहाँ से, मर जाएंगे, लोग रोलेंगे और वहां तो हम सीधे बैकुंठ जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। पता है क्या कहते हैं कि तुम तो यहाँ नोटों की गड्डियां गिन रहे हो और वो तुम्हारी वहां सांसें गिन रहा है। अगर सांस ना गिनता तो ये बताओ उसको कैसे पता पड़ जाता इसका समय पूरा हो गया है? उसको कैसे पता पड़ गया इसका समय पूरा हो गया? इसको ले चलो, अपने दूतों को भेज देता, तुरंत ले जाओ, ले जाके आओ। है? वो हर पल हर क्षण एक एक सांस पे उसकी निगाह है। एक सांस भी उसमें कहा है कि ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, एक घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। तो पता है जब डोली निकाली जाएगी, अच्छा एक बात बताएं, ना जन्म लेने का कोई मुहूर्त और ना मरने का कोई मुहूर्त। एक दिन हम विचार कर रहे थे, जब बच्चा पैदा होता कोई पंडित नहीं बता पाता कि इतने बज के इतने मिनट पे होगा, हो जाता तब कहते इतने मिनट पे हुआ। लेकिन और मरने का भी कोई नहीं है, बताइए। लेकिन बीच में पंडित घुस बैठे, बीच में पंडित घुस बैठे कि अब भैया इनका पत्रा बचवाओ, इनका सब कुछ ये लिखवाओ, वो लिखवाओ, फिर शादी इनकी वो करवाओ। पंडित ही अब सब कुछ करेंगे। अब शुरू में वो आखिरी पंडित कहाँ चले गए, ये बताओ पहले। तो प्रेमियों जी सब अपना अपना सब धंधा बना के बैठ गए हैं। लेकिन और एक बात और सुन लो बहनों, जो हमने देखा अभी तत्काल की घटना आपको हम बता रहे हैं। जब वो आपत्ति घेरती है ना, तो उसमें वो प्रार्थना सुनी थी कि लेके डोली पिया द्वार पर आ गए, लेके डोली पिया द्वार पर आ गए, मेरे अरमां सजे के सजे रह गए, मेरे अरमां सजे के सजे रह गए। तो प्रेमियों, उनके अरमान जो मन में थे वो सजे के सजे रह गए। उनके आते ही बंद हो गई नस नाड़ियां, रुक गई मन दिल की धड़कने और नस नाड़ियां, मुंह पे ताले पड़े के पड़े रह गए, मुख पे ताले पड़े के पड़े रह गए, लेके डोली पिया द्वार पर आ गए, लेके डोली पिया द्वार पर आ गए,
नाम जिसने लिया पार वो हो गए, नाम जिसने लिया पार वो हो गए, बाकी भव में पड़े के पड़े रह गए, बाकी भव में पड़े के पड़े रह गए। तो देखो आपको बताएं, जब पता है बीमारी ऐसी आ जाती, डॉक्टर यहाँ नली यहाँ नली यहाँ नली सब डाल देते हैं, अब कहाँ से आवाज आएगी, कहाँ से बोलोगे? तो गुरु महाराज, और फिर वहां होश भी नहीं रहता, होश नहीं रहता उसमें कि हम गुरु महाराज की याद कर ले, कोई भी होश नहीं रह जाता, अशुद्ध, बिल्कुल अशुद्ध आदमी हो जाता है। हम लोग वहां देखने जाए जब, तो बिल्कुल ऐसी अवस्था में पड़े रहते, कोई मतलब मूवमेंट हो ही नहीं रहा था। अब बताइए, अगर भगवान का नाम नहीं ले तो वहां ले लो कि जाके, हैं? इसलिए सुबह और शाम परमात्मा का नाम लेते रहो। वो नहीं जानते थे कि कल की सुबह हमको नहीं मिलेगी, मुझे नहीं सोच के लेटे थे, लेकिन दूसरी सुबह मिली क्या उनको, हैं? ऐसे ही प्रेमियों, हमारे तुम्हारे सबके साथ होने वाला है, सबके साथ होने वाला है कि आज हमको जो दिन मिला है ना, उस मालिक को सुबह धन्यवाद दिया करो, हे मालिक आज तुमने हमको नया दिन दिखाया, ये बहुत बहुत हमारा सौभाग्य है कि हमको आज नया दिन देखने को मिला। तो प्रेमियों जी, जब पता है ये कुछ हो जाता है ना, तो मन में बहुत विचार आते हैं, क्योंकि जब दिल में ज्ञान उत्पन्न हो जाता है ना, आत्मा में आत्मा बोध होता है, तो पता है तमाम विचार पैदा होते हैं। और पहले लोग मर जाते, कहते मर गया चला गया, अब क्या है, लेकिन हम लोगों के अंदर विचार पैदा होते रहते हैं, क्या है ये। अब बताइए, वहां लेके आए और थोड़ी देर भी रखना मुश्किल हो गया, ले चलो ले चलो ले चलो, ले चलो ले चलो। बताइए, जो इतने दिन व्यक्ति रहा, अरे कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं आता कि रात भर इनको रख लो, कोई ऐसा व्यक्ति सहानुभूति बताने नहीं आता है कि रात भर रख लो, सवेरे ले जाना। तुम किसी के घर जाओ, कहते रात भर रुक जाओ, सुबह चले जाना, तुमको कौन रोक रहा? तुम्हारी आत्मा, इसलिए तुमको रोका जा रहा है, और मरे उनको कोई नहीं रोक पाता है। इसलिए प्रेमियों की जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, और हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, इतने सब परिवार को छोड़ के और उड़ के चले गए, कहाँ कौन सी डाल पे बैठे कहाँ गए कोई अता पता नहीं है। इसलिए प्रेमियों, जितनी भी सांसें मिली हैं, अगर आपको काम नहीं है तो बैठ के परमात्मा का नाम भजो, क्या पता अंत समय में कि रटले हरि नाम अले रत्ना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। बताइए कि अंत समय में पता नहीं जे जबान हिले ना हिले, इसलिए इससे जय गुरुदेव जितना हो सके उतना बोल लो, उतना परमात्मा का नाम ले लो। प्रेमियों, ज्यादा इधर उधर की भाग दौड़ चुगली चपाटी को छोड़ के मेरी समस्या तो भजन करो। अब वो बेला आ गई है, उधर तो लड़ाई छिड़ने वाली हो गई है। अब जब गुरु महाराज ने कहा था जब लड़ाई छिड़ेगी तो पूरे देश में हलचल मचेगी, हर चीज की कमी होगी, अन्न की कमी, जल की कमी, तमाम चीजों की कमी होगी। तो प्रेमियों, मान लो एक टाइम रोटी मिली तो क्या भगवान का भजन छोड़ दोगे? एक टाइम मिले थे, आधी रोटी मिले, लेकिन भगवान का भजन नहीं छोड़ना, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा था बच्चों, जब ऐसा वक्त आएगा तो मैं तुमको ऐसी जड़ी बूटी दूंगा कि तुम्हारे भूख ही नहीं लगेगी और तुम बैठ के साधना करोगे। बोलिए प्रेम से। तो वो वक्त आने वाला है प्रेमियों, नजदीक है। अभी देखिए पहलगांव में क्या हुआ, वहां 28 लोग मार दिए गए। किस तरह से बेरहमी से हत्या हुई है कि 7 दिन शादी के हुए थे और उसके पति को मार दिया, पति पैरों में पड़ा है, वो बैठी ही बेचारी। और कितना लेफ्टिनेंट था, जाने क्या वो था, कुछ अच्छी पोस्ट पे था वो। बताइए, अब क्या वो सोच के गए थे कि मेरे संग जे मेरा होगा, लेकिन वहां से लौट के नहीं आए। तो प्रेमियों, किसी का भरोसा नहीं है, ये जिंदगी कहते नहीं है क्या भरोसा है इस जिंदगी का, और साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ आज तक नहीं दिया। इसलिए मालिक का नाम लो, गुनाहों की माफी मांगो और मालिक से यही कहो कि गुरु दया बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना, गुरु दया बनाए रखना,
चरणों से लगाए रखना। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। तेरा ही भरोसा है, तेरा ही सहारा है। तेरा ही भरोसा है, तेरा ही सहारा है। गुरु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। हे मालिक, सुबह होते ही आपका बस आपकी ही सूरत दिखे और मालिक हर सवेरे में आपका नाम लिया जाए। आपके नाम से ही सुबह हो और आपके नाम से ही मेरी शाम गुजरे। मालिक तुमसे विनती और प्रार्थना है, और जो कुछ भी हो दे देना, लेकिन हमको सहने की क्षमता जरूर देना। अगर सहने की क्षमता नहीं दी तो असहनी पीड़ा बर्दाश्त नहीं होती है। इसलिए मालिक से विनती करो, प्रार्थना करो प्रेमियों। थोड़े दिन का मेला है, कभी अभी थोड़े दिन के बाद देखना इसमें से कोई नहीं दिखेगा। को हम आपसे आज बात कर रहे हैं, को हम ही नहीं दिखे। तमाम लोगों का यही सब चल रहा है। इसलिए प्रेम व्यवहार से हिल मिल के सब लोग रहो और एक दूसरे की गलतियों पे ज्यादा वो नहीं डालो। बस सत्संग की और प्रेम की, गुरु महाराज की बात करो। बाकी अगर स्वार्थ की बात बीच में आ गई तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव।